यूपी में चाहे हो योगी जी की सरकार या फिर केंद्र में हो मोदी जी की सरकार, दबदबा तो सिर्फ अपराधियों का ही रहेगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद से चौंकाने वाली खबर निकल के सामने आ रही है। वही प्रतापगढ़ जो बड़का जिला के नाम से जाना जाता है, वही प्रतापगढ़ जो मौलाना फारूक और प्रधान जी के गला काट कर हत्या के मामले में सुर्खियां बटोरता है। ऐसा ही कुछ मामला सामने निकल के आ रहा है प्रतापगढ़ जनपद के रानीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बराहदा का, जहां जमीनी विवाद को लेकर के एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को गला काटने या फिर उनकी हत्या कर देने के मामले में एक बिस्वा जमीन मुफ्त दे डालने की सुपारी दे डाली है। आइए देखते हैं अखिलेश यादव की एक खास रिपोर्ट। परिवार के आपके जो भी सदस्यगण हैं उनको धमकियां दी है, क्या मामला है? ऐसी बात है बेटा कि ये मालती देवी संपूर्ण हिस्सा अपना बेच चुकी हैं जी। और हम लोगों का जो हिस्सा है उसको दूसरे को कब्जा दे रही हैं। अच्छा। उसके हाथ बेच रही हैं। अगर मेरा लड़का लेने के लिए बोलता है कि हमारा है, आप क्यों इसको बेच रहे हैं दूसरे के हाथ, तो बोलती हैं कि अगर कोई दूसरा कोई इनको मर्डर कर देगा इनका, तो हम एक बिस्सा जमीन उसको फ्री में दे देंगे। अच्छा, लेकिन तुमको नहीं वो देंगे। जमीन जो बेचने की बात कर रही हैं, वो जमीन पर्टिकुलर आपके नाम की है? यस सर, वो जबरदस्ती करके। हाँ, पहले कमजोर थे हाँ, हमारे घर वाले, तो जी, सोचते थे कि ऐसे करके बहुत सारा सब बेच ली हैं। अब हाँ, लड़का मेरा सर्विस में हो गया, सरकारी सर्विस करता है, तो सर उसी को मारने की धमकी देते हैं। उसी को मार डालेंगे तो फिर ये लोग ऐसे कमज़ोर हो जाएँगे, हुँ। कुछ कर नहीं पाएँगे। अभी मतलब किस बात को लेकर झगड़ा उठ रही है? बस यही ज़मीन को लेकर के सर। जमीन को लेकर। हाँ क्या जी। उस जमीन पे कुछ निर्माण आप करवा रही हैं? जी, क्या बनवा रही हैं? करवाना चाहते हैं निर्माण, लेकिन करने ही नहीं दे रही हैं। हुँ, 2-4 लोगों को ऐसे 10 लोगों को बुला लेंगी, मारने की धमकी देंगी, रोज़ बोलेंगी लेखपाल बुलाओ, कई बार बुलाए, कई बार ना हुई, इतना-इतना खर्च किए, लेकिन कुछ भी नहीं, शासन प्रशासन की भी बात नहीं मानती हैं। हुँ। बोलती हैं मुझे किसी की डर नहीं है। हम इनको मरवा डालेंगे। इनको मरवा डालेंगे, मर्डर कर डालेंगे इनका, फिर भी तुम लोगों को वैसे ही कमज़ोर बना देंगे जैसे थे पहले। अच्छा, मरवा डालने की कौन अच्छा, जिम्मेदार जब रहेगा? आपने प्रशासन को इस बात को अवगत कराया? जी, अवगत अवगत कराए थे, एसडीएम साहब का सब लोगों का आदेश भी हुआ है, लेकिन उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं। मतलब एसडीएम साहब के आदेश को भी मानने के लिए नहीं, तैयार मानने नहीं? को तैयार नहीं है। पार्टी आप क्या चाह रही हैं प्रशासनिक हम लोगों से? प्रशासन से यही मदद माँग रहे हैं कि मतलब ये कार्य को हमारे संपूर्ण कराएँ। हुँ। अब उन्हीं का सहारा है, कोई मतलब जबरन जो है धमका और रही हैं, मेरे डरा पति को धमका डरा रही हैं, अगर कुछ हो गया इसकी जिम्मेदार कौन लेगा? तो आप देख सकते हैं। छोटे-छोटे बाल बच्चे भी हैं और ऐसे-ऐसे कह रही हैं कि उनकी नौकरी खा डालेंगे। अच्छा, आपके पतिदेव क्या करते हैं? सरकारी नौकरी में है, टीचर हो गए हैं। अच्छा, जी। तो उनको डरा और धमका रहे हैं। हाँ, डरा धमका रहे हैं कि कुछ बोले ना, कुछ कहे ना, हम चाहे जिसका मन रहे उसको हम दे दें, इनको हम नहीं देंगे। मेरी ही ज़मीन को मेरी ही हमें यहाँ से करने नहीं देती, जाने नहीं देती हैं, रास्ता नहीं निकलने देती हैं। कहीं काँटा बिछा देंगी, कहीं कहीं कुछ रख देंगी कि यहाँ से ना जाएँ, कहीं पत्थर रख देंगी, कहीं लकड़ी रख देंगी कि यहाँ से गाड़ी ना निकलने पाए। बोल रही हैं कि निर्माण अगर कराएँगी तो जो है जान से मारने की आपके हाँ, पति को धमकी दे रही जी। हैं। वहाँ से निकलने नहीं देती हैं कि हम यहाँ से नहीं निकलने देंगे, अपना बना रही हैं कि ये मेरा है अच्छा, और है मेरी सासू माँ की ये ज़मीन। अच्छा। तो आपने जो है प्रशासनिक लोगों से बातचीत की या फिर उनको अवगत कराया, इस बात जी, बात को संज्ञान में दिया? जी, सब तो कुछ रिकॉर्ड पास रखा है, फिर भी ज़बरदस्ती कर रही हैं, 4 लोगों को बुलवा कर अब जिसको ये अपने पास रखी रहती हैं, उनको सबको बुलवा कर कह रही हैं कि हम ये काम नहीं करवाएँगे, तुमको मरवा डालेंगे। अच्छा, वो कौन लोग हैं जो धमकी दे रहे हैं? बस इन्हीं के आस-पास के सब लोग हैं, इतना तो हम नहीं जानते हैं उनका हुँ, नाम-वाम। अच्छा। जी, तो अभी आप प्रशासन के लोगों से क्या माँग करना चाहेंगी? क्या डिमांड है यही माँग आपकी? करना चाहते हैं कि हम अपनी ज़मीन अपना लेना चाहते हैं। पैसे उनके नाम पे नहीं है, उनको दिया गया था कि आप यहाँ रहिए, जब तक हैं तब तक रहिए। हुँ, उसके बाद तो ये मेरा ही है, लेकिन अब हुँ। वो कहीं और घर बनवा ली हैं और यहाँ कह रही हैं किसी और को हम दे क्या देंगे। औपचारिकता के नाम पे उनको रहने के लिए कहा गया था क्या? मतलब औपचारिकता के बेसिस पे क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी नहीं, संपूर्ण बस ज़मीन। ऐसे ही घर बनवा के ये आता कि एक बगल ये रहे आएँ जब तक हैं। हुँ, वो भी बुआ थी, यहाँ अच्छा, उनका घर भी नहीं था। अच्छा, ये अपने ससुराल में नहीं रहती हैं, अच्छा, ये मायके में रहती हैं अच्छा, और अपनी ज़मीन जो भी मायके की इनके माँ-बाप की ज़मीन थी वो बेच डाली हैं। हाँ, ये मेरे सासू माँ की ज़मीन में रहती हैं। अच्छा। जी, मतलब आपकी ज़मीन, मतलब आपकी सासू माँ की ज़मीन है, उसी जी, ज़मीन में ये रहती हैं, जी। लेकिन उसी ज़मीन पे ये दखल-अंदाज़ी कर रही हैं कि दखल-अंदाज़ी कर रही हैं कि हम नहीं देंगे, ज़बरदस्ती करते हैं। हाँ, जो कि वो ज़मीन इनके नाम पे नहीं है। जी, इनके नाम पे ज़मीन नहीं है।